दोस्तों नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई समस्या है डिलेड पेमेंट की, आपके बायर आपका पेमेंट नहीं कर रहे, तो सरकार अब आपके लिए लेकर आई है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल। पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी दोस्तों, आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। मैंने आपको यह भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कि आप इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल पर कैसे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कैसे वहां सुनवाई होगी, कैसे एमएससी से पहले ही आप अपना निपटान कर सकते हैं झगड़े का, और किस तरह से ऑर्डर तक, आर्बिट्रेशन के ऑर्डर तक आप सब जितनी भी आपकी जो प्रोसेस हैं वो अब आप इस ओडीआर पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको यहां अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है और फिर आगे का स्मूथ प्रोसेस करना है पूरी तरह से ऑनलाइन। दोस्तों बस एक बात ध्यान रखिए कि जब आप इस पोर्टल पर जाएं तो आपके पास दो चीज जरूर होनी चाहिए। एक तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके साइड में रखा होना चाहिए वो मोबाइल नंबर जिसको आपने उद्यम से लिंक कर रखा है, क्योंकि वहां पर कुछ ओटीपी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक वेबसाइट खोलिए odr.msme.gov.in। भारत सरकार की भैया ये वेबसाइट है, तो इसलिए gov.in यहां पर है। किसी भी तरह से कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों होम पेज पर यहां पर क्लेमेंट और सेलर, ये आपको एक यहां पर एक लिंक मिलेगा, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लॉगिन स्क्रीन पर चले जाएंगे क्योंकि आपको लॉगिन करना है एज ए सेलर। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहां पर डाल देना है, और वो पूछ रहे हैं कि भैया जब आपने उद्यम लिया था तो एक पासवर्ड भी आपके पास होगा, तो यहाँ पासवर्ड भी आप दोस्तों यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। आप देखना चाहते हैं कि भैया पासवर्ड ठीक ठीक डाल दिया है नहीं, तो यहाँ पर आई आइकन है, यहाँ पर आप इसको दबाकर अपना देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो कैप्चे है उसको भैया आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, वो भी आप कर दीजिएगा। और फिर चेक बॉक्स जो है एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप टिक कर दीजिएगा और अब करिएगा रिक्वेस्ट ओटीपी। और देखिए जो मैंने आपको बताया था कि भैया फोन बराबर में रखना है, वहां पर आप देखेंगे कि तुरंत आपके पास एक ओटीपी भी आ गया जो आपका ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। इस ओटीपी को अब आप डाल दीजिएगा और ये वेरीफाई कर दीजिएगा ओटीपी। अब आप देखेंगे कि भैया आपके पास जो है डैशबोर्ड एंड स्टार्ट फाइलिंग का जो एक टैब है, इस ये आपके पास आ गया है। तो आप दोस्तों यहाँ अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो उद्यम में जो डिटेल आपने भरी थी वो सब यहाँ पर आ गया है। और अब आप ये ई फाइलिंग ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए मेन केस फाइलिंग को। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि भैया 7 तरह के टैब्स हैं यहाँ पे। एक तो आपके बारे में, क्लेमेंट या सेलर की डिटेल के बारे में। एक आप देखेंगे जो रेस्पोंडेंट है, जिसके अगेंस्ट आप ये फाइल कर रहे हैं, या जो आपका बायर है समझ लीजिए, उसकी डिटेल आपको भरनी होगी। आपको अपने एडवोकेट जो हैं उनकी डिटेल भी डालनी होगी, क्योंकि आपको किसी को ऑथराइज करना होगा। ऐसा ना हो कि भैया कोई अनऑथराइज पर्सन जाके कह दे ना ना जी हमें तो कोई पैसा नहीं लेना, तो आप ही को बताना होगा कि कौन ऑथराइज एडवोकेट हैं। आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भी यहाँ पर भरना होगा कि भैया आखिर पैसे लेने कितने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे और यहाँ पर एक चेकलिस्ट भी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप ये सारे टैब कंप्लीट करेंगे, फिर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रीव्यू करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले आपका जो डिटेल है उस टैब से। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल जो है दोस्तों, वो तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिकली इसने फैच कर ली है। अब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जरा देखिए कि यूनिट की डिटेल है, उसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट है जहाँ से आपने बिलिंग की थी, जहां ये डिस्प्यूट हुआ, जहां ये ट्रांजैक्शन हुआ, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों वैसे तो आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन में है कि आप भाई किस कैटेगरी में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया ये ओडीआर है, तो आप जरा ये सही सही सेलेक्ट भी कर लीजिएगा कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम है। दोस्तों अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो भैया आप आगे यहाँ पर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया मीडियम एंटरप्राइजेज तो वो ये कह रहे हैं कि भैया ये आप देख लो कि आपने जब मीडियम कैटेगरी में प्रवेश कर लिया, यानी जब अपग्रेडेशन हो गया आपका मीडियम कैटेगरी में, तो आपको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो 3 साल तक ही मिलेंगी। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि भैया आज तो मीडियम है
लेकिन हमारी अभी जो 3 साल वाला एक जो नोटिफिकेशन इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कि आप फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आई बटन दबाकर देख सकते हैं कि कैसे आप मीडियम एंटरप्राइजेज होने के बाद भी अगर आपका अपग्रेडेशन 3 साल के अंदर अंदर हुआ है तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ एलिजिबल नहीं हैं, आप मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, तब आप इस ओडीआर का फ़ायदा नहीं ले सकते। और दोस्तों याद रखिए कि भैया ये मिनिस्ट्री है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है, और सही इन्फॉर्मेशन हुई तो दोस्तों आपका पैसा रिकवर करने में पूरी मदद करेगा आपका ये ओडीआर। तो दोस्तों ये आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज अगर सेलेक्ट कर लिया, या मीडियम एंटरप्राइजेज हैं तो कह दिया कि भैया मैं फिर भी एलिजिबल हूं, तो ये आपका जो एक स्टेप है वो खत्म हुआ। अब आप अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनकी डिटेल दे दीजिएगा, उनका नाम, पता। और अगर भैया कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप कहते हो कि भैया मैं तो खुद ही करूंगा अपना ये पैरवी, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। अब आप अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो आपके जो एनआईसी कोड है दोस्तों, उसके हिसाब से यहाँ पर ये भी आप बता दीजिएगा इस ओडीआर पोर्टल को। अब दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भैया कौन सी एमएससीएफसी है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके अंडर में आप ये अपना केस सबमिट कर रहे हैं, ये कंप्लेंट सबमिट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि भैया ये मेरी एमएससीएफसी है और यहाँ पर मेरी इस कंप्लेंट की सुनवाई हो, आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि भैया पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी एमएससीएफसी को सेलेक्ट कर लें, ये देखिएगा आप ड्रॉप डाउन में आपको आ जाएगा उसका कि भैया कौन कौन सी ये रेलेवेंट एमएससीएफसी हैं, आप उसी में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सेलेक्ट करने के बाद ये सेव बटन दबा दीजिए कि भैया अब तक जो मेहनत करी वो बेकार न चली जाए, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो मेरी सेव हो जाए। और आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा जहाँ पर वो कहेंगे कि भैया आपका रिकॉर्ड जो है वो हमने यहाँ तक तो सक्सेसफुली सेव कर लिया। अब ये दोस्तों आपने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन भैया किससे पैसा लेना है ये भी तो बताओ। तो बायर की डिटेल या रेस्पोंडेंट की डिटेल भी यहाँ पर भरनी होगी। अब ये आपको ले गया दोस्तों ओडीआर पोर्टल रेस्पोंडेंट या बायर की डिटेल वाले पेज पर। अब आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है, तो यहाँ पर आपको पहले तो बताना है कि भैया जो बायर है वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, या जो भी आप ड्रॉप डाउन से देख लीजिएगा, ये सही सही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भैया आपका जो बायर है वो किस कैटेगरी में आता है। अब भैया कैटेगरी तो आपने बता दी, भैया कौन है जो आपका पैसा नहीं दे रहा, तो उनका जो नाम है दोस्तों वो आप सही तरह से भरिएगा कि भैया नाम क्या है आपके बायर की, कंपनी का, इंडिविजुअल है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, जो भी है उनका नाम आप भर दीजिएगा। फिर उनका बिजनेस क्या है भैया, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है ये भी बता दीजिएगा। और भैया कहाँ पे कांटेक्ट करें आपके बायर को, कोई उनका मोबाइल नंबर, कोई ईमेल आईडी, ये क्या है ये भी सही सही और दोस्तों पूरी स्पेलिंग वगैरह सब तरह से चेक करके 2 बार 3 बार ये आप डाल दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर और उनका जो ईमेल एड्रेस है उसको भी। अब दोस्तों आपके पास आपके बायर का जो पैन नंबर और जीएसटी डिटेल तो होगी, तो वो भी यहाँ पर आप भर दीजिए अगर उनकी जीएसटी वगैरह वो रजिस्टर्ड है वहाँ पर और आपको उन्होंने नंबर दे रखा है। अब आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भैया जो बायर है वो किस स्टेट में है, उस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट में है, ताकि वहाँ से ढूंढ के लाया जा सके आपके बायर को इन एमएससीएफसी द्वारा। ऑनलाइन उनको कहा जाए कि भैया लो लिंक भेज दिया तुमको, अब तुम फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों सही सही पिन कोड डालिएगा और फिर पूरा एड्रेस भी बायर का दीजिए। कोई अगर लेटर वेटर भेजना हो, नोटिस वोटिस, वो भी भैया जा सके आपके बायर के पास, और फिर इसको सेव कर दीजिएगा। आपके पास फिर देखेंगे एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया कि भैया यहाँ तक भी सब कुछ हमने सेव कर लिया। अब भैया ये आपका केस लड़ेंगे कौन, कोई एडवोकेट हैं या खुद ही करेंगे? अगर कोई एडवोकेट है तो अब उनकी डिटेल भी दे दीजिएगा। और ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज जहाँ पर एडवोकेट साहब की डिटेल आपको भरनी है वहाँ पर ये ले जाएंगे। तो आप ये बताइए कि आपको भैया अपॉइंट करना भी है कोई एडवोकेट या नहीं करना। अगर आपको एडवोकेट अपॉइंट करना है तो भी ठीक है, नहीं करना चाहते, आप खुद लड़ना चाहते हैं अपना केस, वो कह रहे हैं भैया तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। अगर आपने येस कर दिया कि हाँ भैया मैं तो अपने वकील साहब के थ्रू करूँगा, मैं तो अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ भैया, मैं कैसे कहाँ जा पाऊँगा, तो आपको वकील साहब का पूरा नाम, उनका एनरोलमेंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनका ऑफिस एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल आप भर दीजिएगा। और ये एनरोलमेंट नंबर दोस्तों बहुत ही क्रूशल है, ये आपको अपने वकील साहब से
पूरी अच्छी तरह से समझकर ले लेना है। और दोस्तों इसके बाद आप ये सेव कर दीजिएगा। लीजिए वकील साहब वाली डिटेल भी अब यहाँ पर सेव हो गई। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का टैब आ गया आपके पास। अब आपको अपना जो क्लेम है भैया वो बताना है कि भैया कितना पैसा आप मांग रहे हो, कितने रुपए मांग रहे हो, कितने पैसे नहीं दे रहे हैं आपके बायर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में आप बताओगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, देनी है। तो यहाँ पर जो आपका नेचर ऑफ क्लेम है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, डेट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो पेमेंट इशू हैं, इनके बारे में आपको सही जानकारी देनी है। अगर आपके पास परचेज ऑर्डर है तो वो भी आप बताइए कि भैया परचेज ऑर्डर का नंबर क्या था, उस ऑर्डर की डेट क्या थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि जब भी आप कोई ऑर्डर लें प्लीज़ अपने बायर से कहिए कि साहब एक परचेज ऑर्डर हमें ज़रूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों जो भी आपकी जो टर्म्स कंडीशन है वो सब भरने के बाद अब आप इनवॉइस की डिटेल भरिए। बताइए कि भैया कौन सा इनवॉइस है, उसका नंबर क्या है जिसका पेमेंट नहीं हो रहा, उसकी डेट क्या है, उसका अमाउंट क्या है, आपने जो माल सामान दिया, सर्विस दी, उसकी एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, जो आपका बायर है उसने एक्सेप्ट करा उसको तो उसकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, उसके अगेंस्ट अगर कुछ पार्टली आपको पेमेंट मिल गया तो वो भी बता दो भैया कि कुछ पेमेंट हमें मिल गया, बाकी पेमेंट अभी नहीं मिला, तो अमाउंट रिसीव्ड की डिटेल भी यहाँ पर आप दे दीजिएगा। फिर भी आपको ये भी बताना है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो अभी निकल तो नहीं गया। दोस्तों मैं बहुत जल्द एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर और उनकी एनालिसिस बताऊंगा जो रिलेटेड हैं एमएसएमई से, आपके डिले पेमेंट से, कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन यहाँ आपको वो कह रहा है ये ओडीआर पोर्टल कि भैया यहाँ कम से कम ये तो बता दो कि लिमिटेशन जो पीरियड है उसके अंदर आपका ये केस है। ऐसा नहीं भैया आप 10 साल पुराना केस यहाँ लेके बैठ गए और वो लिमिटेशन बार हो चुका हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट जो आपने लिया एमएसएमई एक्ट के हिसाब से लिया ना, वो क्या रेट लिया आपने, रेफरेंस डेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना आप मांग रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में भी मैं बहुत सारे डिटेल आपको दे चुका हूं कि किस तरह से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट में प्रोविजन है कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट और वो भी मंथली कंपाउंडेड। तो यहाँ पूरा आपको कैलकुलेशन करके बताना है और ये बताना है कि भैया ये जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल है कितना कितना है। और देखिए ये जो ओडीआर पोर्टल है ये टोटल करके ऑटो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि भैया अच्छा इतना प्रिंसिपल आपने बताया, ये इंटरेस्ट बताया, तो भैया टोटल आपका ड्यू ये हो गया। दोस्तों उसके बाद एक ये डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन है, इसको टिक कर दीजिएगा और फिर सेव कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब आप आ गए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पेज पर। तो सबसे पहले एक एफिडेविट आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कोई और डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको करने हैं इनवॉइस, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा जो भी आपके इनवॉइसेस हैं। आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। आपका जो परचेज ऑर्डर है दोस्तों वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा। अब आप कर दीजिएगा नेक्स्ट पर। अब आप आ गए चेक लिस्ट टैब पर पहुँच जाएंगे। अब आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ आइटम हैं जो आपके केस से रिलेटेड हैं, उनको आप टिक कर दीजिएगा और यहाँ सेव कर दीजिएगा। अब आप दोस्तों प्रीव्यू करके देख लीजिएगा कि जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है वो भैया ठीक भरी गई, सब कुछ ठीक है उसमें। तो पूरी समरी दोस्तों आपके केस फाइलिंग की आ जाती है। आप उसको सबमिट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा और अगर आपको लगे सब ठीक है तो प्रोसीड बटन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों कुछ एमएससीएफसी कुछ पेमेंट भी लेते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि भैया ये एमएससीएफसी पेमेंट ले रही है या नहीं। अगर वो पेमेंट ले रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया अब तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आपको 4000 रुपये तक का सब्सिडी भी दे रही है फाइल करने के लिए, पर यहाँ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर अगर वो एमएससीएफसी कुछ पेमेंट मांग रही है तो भैया पेमेंट भी कर दीजिएगा। और ये अगर ऑफलाइन पेमेंट हो रहा है दोस्तों तो आप यहाँ पर यूटीआर नंबर और ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट पेड, किस बैंक के द्वारा आपने पेमेंट किया, पेमेंट का प्रूफ, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको मिल जाएगा एक डायरी नंबर, वो आपको इशू कर दिया जाएगा कि भैया ये आपकी कंप्लेंट हमने कर ली और ये आपका डायरी नंबर है। अब आप इसको ई साइन बटन को दबा दीजिएगा और लीजिएगा दोस्तों आपके ई सिग्नेचर पेज पर आप आ गए। वहाँ पर अब आप अपने आधार नंबर के द्वारा इसको
साइन कर सकते हैं। तो आप जैसे साइन करेंगे आपके फ़ोन पर OTP आएगा, उसको क्लिक कर देंगे और लीजिए दोस्तों आपका ये जो फाइनल सक्सेसफुल हो गया, आपकी कंप्लेंट फाइल हो गई। और लीजिए दोस्तों एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल और आपके मोबाइल पर। SMS आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी कि भैया आपका जो केस है वो हमने रजिस्टर कर लिया है, अब इसकी हम स्क्रूटनी करके आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। मैं समझता हूँ दोस्तों अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है इसके द्वारा अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए। और अगर कोई भी इशू हो दोस्तों तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेल कीजिए info@msmehelpline.com या फिर आप दोस्तों अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करिए nodefaulters.com पर और देखिए मेरी टीम आपसे बात करेगी और आपका ODR पोर्टल पर आपके केस को रजिस्टर कराने में आपकी पूरी मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों।